जय श्री महाकाल। दोस्तों, मैं और मेरा दोस्त रात के 3 बजे बैठ गए हैं ट्रेन के अंदर और हमारी ट्रेन हमें ले जा रही है उज्जैन की ओर। तो आपको भी ले जाते हैं उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कराने तथा उनकी संध्या आरती, शयन आरती और भस्म आरती के आप निःशुल्क कैसे दर्शन कर सकते हैं तथा बहुत ही आनंद से आपको दर्शन करने को मिलेंगे। जिसमें अगर आप पहली बार उज्जैन जा रहे हो तो आपको भी पता चले कि भाई आप इतनी दूर से 14 घंटे का ट्रेन का सफ़र है जोधपुर से, तो वो सफ़र करके जा रहे हो तो वहाँ पर आपको अगर वो सुकून नहीं मिले, वो आनंद नहीं मिले तो आप बताना जरूर। तो उज्जैन चलते हैं और आपको वो नज़ारा दिखाएंगे। अब हमारे सामने है सांबर झील, जो कि खारे पानी की झील है, आप देख सकते हैं हमारे सामने ही है। और अब कुछ ही देर में यहाँ पर अभी आधा रास्ता हमने पार कर लिया है, आधा रास्ता और बाकी है। तो अब उज्जैन में मिलते हैं और सबसे पहले हम आपको वहाँ पर बताएंगे कि उज्जैन में शिप्रा नदी है, वहाँ पर हम स्नान करेंगे और राम घाट पर स्नान करने के बाद हम जाएंगे महाकाल बाबा के मंदिर और भी जितने भी वहाँ पर मंदिर है हरसिद्धि माता के, तो उनके भी आपको दर्शन जरूर करेंगे। तो पूरी रात हम वहाँ पर जागते रहेंगे, जो भी सफ़र है पूरी रात का वहाँ पर घूमेंगे और सब मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो भी अब शाम हो गई है तो कुछ ही देर में शिप्रा नदी भी आने वाली है। तो ये देख सकते हैं शिप्रा नदी के आप सभी दर्शन करें, हमारे सामने है शिप्रा मैया की जय। और एक बार हम शिप्रा मैया को भी यहाँ पर प्रणाम करते हैं और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर राम घाट पर। तो शिप्रा नदी में एक बार स्नान करेंगे और स्नान करने के पश्चात हम बाबा महाकाल के दर्शन करने जाएंगे। अब हम आ गए हैं उज्जैन रेलवे स्टेशन पर। आपको बताते हैं उज्जैन जंक्शन बाहर से जो आपको देखोगे रेलवे स्टेशन का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही पुराना है। तो अभी नया स्ट्रक्चर है नहीं तो बहुत ही पुराना। यहाँ पर जब आओगे तो अलग ही आपको सुकून देखने को मिलेगा। आप टैक्सी में बैठ गए हैं, अब हम चलते हैं राम घाट पर। आ गए हैं हम राम घाट पे और राम घाट पे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हैं। संध्या आरती का समय होने वाला है। राम घाट की भी शिप्रा नदी है, इनकी भी आरती होने वाली है शिप्रा माता की। तो सबसे पहले शिप्रा माता को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद हम इसी नदी में स्नान करते हैं। उसके पश्चात चलते हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने और आपको हम शिप्रा माता की भी आरती के दर्शन कराएंगे। तो संध्या का समय है, शाम के 6 बज रहे हैं और हम उज्जैन में पहुँच चुके हैं। अब फटाफट स्नान करते हैं और उसके पश्चात चलते हैं मंदिर की ओर। बोलो शिप्रा मैया की जय। अब एक बार शिप्रा नदी में डुबकी लगाने के बाद जो सुकून मिलता है, बहुत ही आनंद, पूरी शरीर की जितनी भी जो नकारात्मक ऊर्जा है सारी की सारी निकल जाती है और पूरी शरीर में पॉजिटिव एनर्जी उन सभी का संचार होने लगता है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य था शिप्रा नदी का और वहाँ पर एकदम आनंद और सुकून मिला। पूरे शरीर की 14 घंटे की थकावट बस एक डुबकी लगाते सारी थकान यहाँ पर दूर हो गई और उज्जैन आती आप देख सकते हैं यहाँ पर शिप्रा माता की आरती, बहुत ही अद्भुत आरती दर्शन है। एकदम फुल पॉजिटिव एनर्जी जो आपको देखने को मिलेगी। आप एक बार उज्जैन जरूर आए, आपको खुद को बहुत आनंद आएगा वहाँ महाकाल की नगरी में और ऐसा लगेगा कि भाई आप महाकाल के उज्जैन में दर्शन करने नहीं जा रहे हो, महाकाल ने खुद ने आपको बुलाया है कि भाई आओ मेरे दर्शन करो। और जब आप देखोगे यहाँ का नज़ारा ये है। शिप्रा नदी के बाद हम चलते हैं हरसिद्धि माता के मंदिर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिद्धि माता का मंदिर है, इसके अंदर भी चलेंगे। तो अभी शाम का समय, संध्या आरती होने वाली है, तो मैंने आपको बोला था कि भाई संध्या आरती दिखानी है, तो संध्या आरती के दर्शन कराते हैं पहले और बाद में लास्ट में आते टाइम आपको हरसिद्धि माता मंदिर के भी दर्शन जरूर कराएंगे। तो अब चलते हैं बाबा महाकाल के मंदिर और बाहर ये हरसिद्धि माता मंदिर के बाहर पंडाल सजा हुआ था। यहाँ पर दुर्गा माता जी की जो मूर्ति है स्थापित करी हुई थी, तो उनके भी आप दर्शन करिए। बहुत यहाँ पर सुंदर प्रतिमा है माता दुर्गा की, जो कि उज्जैन मित्र मंडल द्वारा यहाँ पर स्थापित करी गई है। बहुत ही भव्य प्रतिमा। अब हम चलते हैं बाबा महाकाल के मंदिर की ओर और भैरव जी के दर्शन करते हैं। और भैरव जी के दर्शन के बाद इस सामने की तरफ आपको देखने को मिलेगा शिखर। और जैसे शिखर के हम पास जा रहे हैं, जो हमें खुशी हो रही है, जो आनंद हो रहा है, वो आपको मैं शब्दों के द्वारा बयान नहीं कर सकता और वीडियो के द्वारा भी आप जो पता नहीं लगा सकते। जो अब नज़ारा आप आंखों से देखोगे, शिखर दर्शन, तो कहते हैं शिखर दर्शनम पाप नाशम। तो शिखर दर्शन से ही आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो आपको खुद को एक महसूस होता है कि भाई अब हम आ चुके हैं सरकार के दरबार में। ये देख सकते हैं यहाँ पर ही सरकार का दरबार है और अभी आरती में समय है, हम आरती से पहले पहुँच चुके हैं। तो अब इधर ही रहने का प्रयास करेंगे और आरती शुरू होते ही आपको बाबा महाकाल के दर्शन कराएंगे। तो मैं और मेरा दोस्त गोविंद, हम दोनों जने यहाँ पर आ चुके हैं, मंदिर के अंदर ही है नंदी मंडप में और कुछ ही देर में आरती शुरू होने वाली है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर श्रृंगार वगैरह है जो कि हो चुका है संध्या आरती का और कुछ ही देर में पुजारी जी यहाँ पर आ जाएंगे और पुजारी जी यहाँ पर संध्या आरती की तैयारी करेंगे। तो अभी सारे पुजारी जी, अभी क्या दशहरे का समय है तो सब यहाँ पर बाबा महाकाल की सवारी निकली है रावण दहन करने के लिए, तो वो सब यहाँ पर आते ही संध्या आरती शुरू होगी। अब संध्या आरती शुरू होने वाली, आप देख सकते हैं अंदर पुजारी जी आ चुके हैं और जोत भी जल चुकी है बाबा महाकाल की। बहुत ही सुंदर दृश्य है और जब आरती आप खुद की आंखों से देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा, आंखों में मतलब रोना आ जाएगा, आंसू आ जाएंगे आप जब दर्शन करोगे बाबा महाकाल के। बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य है। बस आप केवल दर्शन करिए, अभी मैं 5 मिनट कुछ बोलूँगा नहीं और केवल आरती दर्शन करिए।
तो दोस्तों आरती कैसी लगी आपको? संध्या आरती के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं ऊपर, शिखर दर्शन कराते हैं मंदिर के। और सबसे पहले बाबा महाकाल को यहाँ पर प्रणाम करते हैं और आगे आते हैं। और बाबा महाकाल की कृपा से हमें मिला है कमल का फूल, जो कि आप देख सकते हैं, इनकी कृपा है और इनका ही आशीर्वाद है बाबा महाकाल का। और अब आपको दूर से नंदी भगवान के दर्शन कराते हैं। ये नंदी बाबा, इनके भी दर्शन करिए और बताते हैं कि भाई नंदी के कान में आप जो भी अपनी इच्छा बताते हो वो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि नंदी जी महादेव जी से जाकर कह देते हैं। तो अपनी इच्छा एक बार नंदी बाबा को जरूर बताएं। और अब हम चलते हैं ऊपर, आपको शिखर दर्शन कराते हैं। ये हम आ गए यहाँ पर शिखर दर्शन की ओर। और बाहर आप देख सकते हैं भी यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु है जो कि शिखर के साथ तस्वीरें वगैरह खिंचा रहे। और यही जो आनंद है, आप जब सोचते हो कि भाई मंदिर के अंदर जाना, रील्स बनाना, वीडियो बनाना, ये सब गलत है, दर्शन करने जाओ। वीडियो तस्वीर ये केवल एक आपकी जो साथी आपकी जो यादें हैं ना, ये सारी एक तस्वीरों में। आप जब घर आओगे, घर आने के बाद जब आप वो तस्वीरें देखोगे, भगवान के साथ ली हुई तस्वीरें, आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ तो तस्वीरें खिंचा देते हो, परंतु आप भगवान के साथ नहीं खिंचाते। तो मैं तो कहूँ आप सेलिब्रिटी को छोड़ो, एक बार भगवान के साथ जब आप अपनी तस्वीरें वगैरह खिंचाओगे, आनंद लोगे, तो उनका जो अलग ही आनंद है, तो बस मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप बस दर्शन करिए। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ यहाँ पर जो नवग्रह हैं, जो कि शिवलिंग के रूप में विराजमान है बाबा महाकाल के शिखर के यहाँ पर प्रांगण में ही है। तो आप देख सकते हैं नवग्रह के दर्शन करिए। ये सभी आपको शिखर के जो प्रांगण हैं उधर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सभी के भी आप दर्शन करिए। जो शिवलिंग में आप बता देना जितने भी नवग्रह, तो उसी प्रकार 9 शिवलिंग है। तो जय श्री महाकाल, जय शंकर। शिवलिंग को भी हम प्रणाम करते हैं। और भी आपको महाकाल के प्रांगण में एक है गणेश जी का मंदिर, उनके भी आपको हम दर्शन कराएंगे। तो चलते हैं गणेश जी मंदिर के पास। तो एक बार फिर से हम चलते हैं शिखर की ओर। हमारे पीछे ही है शिखर, और इसी जो शिखर की जो नीचे छाया है, इसी में जो आनंद है कि भाई वहाँ महाकाल हमें देख रहे हैं, हम उनके दरबार में आए हैं। और उनके दरबार के नीचे है गणेश जी, जो कि भगवान महादेव जी के पुत्र हैं। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी को भी प्रणाम करते हैं और इनके भी दर्शन आपको कराते हैं। ये गणेश जी का मंदिर भी आपको वहाँ महाकाल के प्रांगण में, जो शिखर दर्शन का प्रांगण है, वहाँ पर ही देखने को मिलेगा। तो गणेश भगवान को भी प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर ही मंदिर के अंदर जो हाथों में मौली वगैरह कलाई पर बांधते हैं, वो यहाँ पर ही बांधते हैं। तो उज्जैन है तो एक बार यहाँ से मौली भी जरूर बंधाए। और शिखर के अंदर ही एक माता जी का मंदिर है, जो हमें देखने को मिला है। हम कितनी बार उज्जैन तो आए थे, परंतु हमने नोटिस नहीं करा था। तो इस बार हमने माता जी का मंदिर भी दर्शन करा है, काली माता का, जो कि शिखर के अंदर की ओर है। तो मैं आपको दर्शन कराता हूँ, आप देख सकते हैं। और ये शिखर के नीचे ही एक और शिवलिंग है। अब महाकाल मंदिर में काफ़ी कुछ नया बन चुका है। तो अब अगर आप उज्जैन आओगे, पहले अगर आप आ चुके हो तो, परंतु इस बार आप आओगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। और महाकाल मंदिर के बाहर ही है महाकाल लोक, जिसे महाकाल कॉरिडोर भी कहा जाता है। तो कॉरिडोर के अंदर बाबा महाकाल की 200 मूर्ति हैं, 200 उनकी झांकियाँ, उनके भी दर्शन हम करेंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसमें आपको महाकाल की संध्या आरती, शयन आरती और भस्म आरती के दर्शन कराएंगे। तो बस इस वीडियो में आपको बाबा महाकाल की सारी जितनी भी आरती उनके दर्शन आप कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम शिखर के यहाँ पर ही हैं और संध्या आरती होने गई है। अब इसके बाद होगी 10:30 बजे शयन आरती। तो शयन आरती का भी समय होने वाला है, 10:30 बजने वाला है। जब तक हम शिखर के प्रांगण में हैं और आपको महादेव जी मंदिर के दर्शन कराते हैं। अब आरती का समय होने वाला है, अब हम नीचे चलते हैं और आरती दिखाते हैं, शयन आरती। तो फटाफट हम नीचे चलते हैं और आप सभी को शयन आरती के दर्शन करवाते हैं। ये अब आ गए हैं नीचे और शयन आरती शुरू हो गई है। तो आप देख सकते हैं जो श्रृंगार था वह महाकाल का होलकर स्वरूप है, वो हट चुका है और अब निराकार स्वरूप में बाबा महाकाल का श्रृंगार हो गया है और इनकी आरती हो रही है। तो अभी मैं 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए कुछ बोलूँगा नहीं, बस आप आरती के दर्शन करिए, उसके बाद फिर से मिलते हैं ब्लॉग में।
शयन आरती हो गई है पूरी, अब हम चलते हैं बाहर और आपको ज्योत के भी दर्शन कराते हैं। ये ज्योति आप देख सकते हैं, यही शयन आरती की ज्योति है जो बाहर आती है मंदिर की आरती के पश्चात। इसके भी आप दर्शन करिए, बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। तो मैंने बहुत ज़्यादा आपको कोशिश करी कि भी आप सभी को हर चीज़ के दर्शन आपको करा पाऊँ वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको भी वही वीडियो में आनंद आए और आप सभी को वो जानकारी जरूर मिले। तो अब हम बाहर चलते हैं, तो बाहर हमें कृष्ण भगवान भी मिल चुके हैं, तो हमने इनके भी दर्शन करे। आप उज्जैन आते हैं तो आपने इनको भी कई वीडियो में रील्सों में देखा होगा, हमें ये भी इनके भी दर्शन देखने को मिले। और अब हम चलते हैं राम घाट की ओर। राम घाट पर हमें बहुत ही अलग ही शिवलिंग देखने को मिला, जो कि नंदी के ऊपर है शिवलिंग, तथा नंदी और महादेव जी दोनों एक ही साथ है। आपने देखो कि ज़्यादातर में नंदी के सामने शिवलिंग होता है, यहाँ पर नंदी भगवान के ऊपर ही शिवलिंग है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। अब हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं। अब हम सुबह 4 बजे चलेंगे भस्म आरती के आपको निःशुल्क दर्शन कराने के लिए, जब तक हम राम घाट पर ही हैं। यहाँ पर हमें चित्रगुप्त जो मंदिर है उनका देखने को मिला है। इसी मंदिर के बाहर ये जो शिवलिंग है नंदी के ऊपर वाला, बहुत ही विचित्र शिवलिंग है। तो एक बार इसके भी दर्शन आप जरूर करें राम घाट पर आए तो आपने देखा होगा भी राम घाट पर बहुत सारे मंदिर है, तो उन सभी के दर्शन तो कराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उज्जैन नगरी तो देवों की नगरी है। यहाँ पर महादेव जी के बहुत सारे मंदिर हैं। अब सुबह की 4 बज चुके हैं। अब हम चलते हैं मंदिर की ओर। तो वापस हम आ गए हैं मंदिर की ओर। रात भर हम जग ही रहे थे, तो सुबह फिर से हम 4 बजे मंदिर की ओर आ गए। मैं आपको बता दूं कि मंदिर में शयन आरती जो के पश्चात 1 बजे से भस्म आरती की तैयारी शुरू हो जाती है, जिसमें बाबा महाकाल को जल अभिषेक, दूध अभिषेक तथा उनका जो जितना भी पंचामृत से अभिषेक किया जाता है वो सुबह रात्रि 1 बजे से प्रारंभ हो जाता है। और सुबह 4 बजे उनकी भस्म आरती होती है, जिसमें आपको निःशुल्क प्रवेश है। यहाँ पर आप मंदिर के अंदर आएंगे तो 4 बजे निःशुल्क जो चलित भस्म आरती कहते हैं, जिसमें आपको रोका नहीं जाएगा, बस आप चलते चलते उनकी आरती के दर्शन कर पाएंगे। और अगर आप बुक वगैरह करा कर आते हैं तो आप शिखर दर्शन तथा जो मंदिर का मेन शिवलिंग है उसके सामने जो आप बैरिकेड वगैरह देख सकते हैं, उनके सामने आप बैठकर उनकी पूरी आरती का आनंद ले सकते हैं। तो अगली बार आएंगे तो आपको बुक करने का भी प्रोसेस जरूर बताएंगे। तो अभी क्या हम आपको चलित जो निःशुल्क आरती है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सब चीज़ आपको फ्री में, कुछ 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है और बाबा महाकाल के दर्शन करने आनंद से निःशुल्क। तो उसी प्रकार मैं आपको दर्शन कराने का प्रयास करूंगा। मंदिर के अंदर चलते हैं सुबह, और ये देख सकते हैं 4 बजे श्रद्धालु की आप भीड़ देख सकते हैं। सुबह सुबह भी कितने लोग यहाँ पर इनके दर्शन करने आए हैं, और जितना हो सके मैं आपको वीडियो के माध्यम से हर चीज़ का दर्शन कराने का प्रयास जरूर करूंगा। मंदिर में आप देख सकते हैं कैमरा अलाउ तो नहीं है, परंतु आप कभी कभार कोई परमिशन से वगैरह किसी पूछताछ से आप ले जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मंदिर के अंदर अब हम आ चुके हैं और देख सकते हैं हमारे सामने जो काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ है, और ये देख सकते हैं आरती हो रही है, बाबा महाकाल को भस्मी चढ़ रही है, और इसी समय हम मंदिर के अंदर प्रवेश हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, आप जो स्क्रीन के माध्यम से नीचे गर्भगृह है उसके नीचे आप देख सकते हैं हल्का सा छोटा सा जो तो भस्म आरती के दर्शन के पश्चात आप बाहर करें शिखर दर्शन। तो एक बार बाबा महाकाल को हम प्रणाम करते हैं कि और उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें अपने दरबार में बुलाया और इस काबिल समझा कि भाई मैं उनके दरबार आऊँ और उनके दर्शन करूँ। और हमें बहुत ही आनंद से दर्शन हुए उनकी सभी आरतियों के भी, किसी भी चीज़ में कोई भी दर्शन में कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बहुत ही आनंद से उनके दर्शन हुए। इससे ज़्यादा और आप क्या चाहेंगे जब उज्जैन नगरी आएंगे, तो कभी एकदम आनंद से दर्शन हुए। अब हम चलते हैं हरसिद्धि माता मंदिर में। अब सुबह हम आ गए हैं हरसिद्धि माता मंदिर में उनके दर्शन करने। तो नवरात्रि का यहाँ पर समय था, तो अब नवरात्रि तो निकल चुकी है, परंतु आप मंदिर में श्रृंगार वगैरह देख सकते हैं और माता जी की मूर्ति के भी आपको दर्शन कराते हैं, जो कि केवल नवरात्रि के समय उनकी स्थापना की जाती है। तो उनके भी दर्शन हमें देखने को मिले। बहुत ही दुर्लभ दर्शन है ये मूर्ति के, केवल नवरात्रि के समय माता जी का यहाँ पर यह विशेष श्रृंगार किया जाता है। तो एक बार जय माता हरसिद्धि जरूर लेके। और मैं आपको बता दूं कि यह एक शक्तिपीठ है, जो कि 51 शक्तिपीठ है माता जी के, उनमें से एक शक्तिपीठ उज्जैन में हरसिद्धि माता मंदिर में। और हरसिद्धि माता मंदिर महाकाल मंदिर में, महाकाल मंदिर के जस्ट पास ही है, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो हरसिद्धि माता मंदिर भी एक बार जरूर आएँ अगर आप उज्जैन नगर आते हैं, तो सारे पास वाले मंदिर ही हैं। और अब हम चलते हैं मंदिर के पास ही इसी प्रांगण में एक महादेव जी का मंदिर है। तो यह महादेव जी का मंदिर भी बहुत ही पुराना है। तो मंदिर के अंदर चलते हैं। तो अभी सुबह सुबह यहाँ पर भीड़ भी नहीं है और मंदिर के अंदर जाना भी अलाउ है, तो मंदिर के अंदर चलते हैं, तो महादेव जी के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर दर्शन, और महादेव जी को यहाँ पर जल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मंदिर के अंदर। तो इससे ज़्यादा आप विशेष बात क्या समझेंगे, अगर आप उज्जैन आओ तो इस प्रकार आनंद नहीं करो, सभी आरतियों के दर्शन नहीं करो। बस बात ये, हमने रात को नींद नहीं ली है, बस दर्शन कर रहे हैं सारे मंदिरों के। और मंदिर के बाहर हमें बहुत ही पुराना विचित्र शिवलिंग देखने को मिला, जिसमें शिवलिंग के ऊपर ही नंदी है और नंदी के ऊपर एक और शिवलिंग है। आप देख सकते हैं नंदी यहाँ पर पालकोटी मान कर बैठे हैं और उसके ऊपर जो शिवलिंग है, तो ये शिवलिंग भी इसी मंदिर के जस्ट बाहर ही है। महादेव जी का मंदिर है हरसिद्धि माता मंदिर के अंदर, तो वहाँ पर ही यहाँ पर जो विचित्र शिवलिंग है
उसको भी देखने को मिला है, तो सोचा भाई आपको भी महादेव जी के दर्शन करा दूँ। तो अब महादेव जी दर्शन के बाद इसी प्रांगण में हरसिद्धि माता के अलावा एक माता जी का मंदिर और है जो कि गर्भगृह के अंदर है, तो उनके भी आपको दर्शन कराते हैं अगर आप उज्जैन आओ। मैं तो काफ़ी बार देखा कि भी कई लोग आते हैं हरसिद्धि माता मंदिर में, परंतु वह इस मंदिर का दर्शन करना भूल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं ज़मीन के अंदर की ओर है, तो हरसिद्धि माता मंदिर के प्रांगण में ही है मैया का मंदिर। तो अंदर जाना अलाउ नहीं है, बस आप ऊपर से दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह के अंदर माता जी यहाँ पर विराजमान है, तो उनके दर्शन आप करें। और ये मंदिर है यहाँ पर ही, इसी हरसिद्धि माता मंदिर के प्रांगण के अंदर ही, जो कि आप कई लोग इस मंदिर को अगर दर्शन कर पाते हैं और कई लोग इसका दर्शन करना भूल जाते हैं। तो आपको वीडियो के माध्यम से मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। और हरसिद्धि माता मंदिर के प्रांगण में ही गणेश जी का मंदिर भी है, तो इनके भी आपको दर्शन कराते हैं। और यहाँ पर एक अखंड ज्योति है जो कि कई सालों से यहाँ पर जल रही है, तो उस ज्योति के भी आपको दर्शन कराते हैं। तो ये देख सकते हैं सामने है महादेव जी का मंदिर और ये है सामने गणेश जी का मंदिर और ये है अखंड ज्योति। तो अखंड ज्योति के दर्शन करिए और महादेव जी को प्रणाम करते हैं और माँ को भी प्रणाम करते हैं और उनके पुत्र गणेश जी कार्तिक जी सब परिवार को हमारा प्रणाम कि भाई उन्होंने उज्जैन बुलाया और बहुत ही सुंदर दर्शन कराए। तो आनंद मिला बहुत ही उज्जैन आकर। हमारा दोस्त यहाँ पर बहुत थक चुका है क्योंकि भाई रात भर हमने नींद नहीं ली है, तो अब हम चलते हैं और मंदिर का दर्शन कराना। तो उसके बाद हमारी सुबह की ट्रेन भी है, तो वापस हम ट्रेन से चलते हैं जोधपुर। तो एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी पुराने प्राचीन मंदिर के कलाओं के दर्शन होने को मिले हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं गणेश जी की और भगवान की, और बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिला है। आप जो ज्योति देख रहे हैं ये बहुत ही अखंड ज्योति है, रात भर पूरी एक एक यहाँ पर दिया जलाया जाता है इस पूरे दोनों खम्भों के ऊपर, बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। तो उन सभी की वीडियो की क्लिप वगैरह हमारे पास और पड़ी है, 2-3 बार उज्जैन आया था, तो सभी वीडियो आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, एक ही वीडियो में नहीं बता सकता, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको सभी मंदिरों के दर्शन नहीं करा पाया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई इस वीडियो में केवल आपको महाकाल की आरतियों के दर्शन कराऊंगा। महाकाल की टोटल 5 आरती होती है, जिनमें से सबसे पहले सुबह भस्म आरती, उसके बाद प्रातःकालीन आरती, उसके बाद बाल भोग आरती, फिर संध्या आरती और शयन आरती होती है। तो हमने आपको 3 आरतियों के दर्शन कराए, जिसमें संध्या आरती, शयन आरती और सुबह की भस्म आरती के भी हमें दर्शन करने का लाभ मिला। और इसके बाद अब अगर आप उज्जैन आते हो तो मैं आपको यहाँ पर घूमने लायक जो मंदिर है वो आपको बता सकता हूँ, तथा दर्शन अगर आप उज्जैन आओ तो उन मंदिरों के दर्शन आप जरूर करें, जिनमें से सबसे पहले है बाबा महाकाल, उसके बाद हरसिद्धि माता और काल भैरव का मंदिर और गणेश जी का मंदिर, चिंतामन गणेश जी और गढ़काली का मंदिर। ये सब आपको टैक्सी में जाना पड़ेगा, रिक्शा से, क्योंकि ये सब मंदिर से दूर है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उज्जैन के कॉरिडोर और शिखर दर्शन और बाबा महाकाल के सारे मंदिरों के दर्शन कराने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय शंकर, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में केवल इतना ही, तो एक बार फिर से मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए मंदिर के दर्शन कराने। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शंकर, जय श्री महाकाल।